ईयर 1906 में सिनेमा इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आया था जब पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ कैली गैंग रिलीज हुई थी। और ये एक साइलेंट फिल्म थी। अब इससे पहले भी छोटी मोटी साइलेंट फिल्म बनी थी, लेकिन ये पूरी 60 मिनट्स की फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म ने ऑडियंस को एंटरटेन किया था। और तब किसने सोचा था कि हमें आने वाले टाइम में फिल्म्स ऑडियो के साथ में देखने को मिलेगी। अब उस जमाने में ना टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर साइलेंट फिल्म्स ही बनानी पड़ती थी। और 1915 में हमें पहली हार्डकोर बिग एस बिचेस वाली फिल्म अ फ्री राइड देखने को भी मिली थी। और ये भी एक साइलेंट फिल्म ही थी। अब जैसा कि मैंने कहा कि उस जमाने में साइलेंट फिल्म्स ही एक मात्र ऑप्शन था, लेकिन क्या आपको पता है कि आज की मूवीज में भी साइलेंस को यूज किया जाता है। साइलेंस जो है वो आज के सिनेमा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और एक इंपॉर्टेंट टूल भी है। साइलेंस के थ्रू आपको इंटरप्रिटेशन करने के लिए मजबूर किया जाता है, टेंशन बिल्डअप करी जाती है, इमोशंस को एम्पलीफाई किया जाता है और ड्रामा बिल्ड किया जाता है विदाउट अटरिंग अ सिंगल वर्ड। तो आइए देखते हैं कि सिनेमा में आखिर साइलेंस को और साइलेंट कैरेक्टर्स को कैसे यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस था। तो साइलेंस को ना बहुत ही ज्यादा बार लाउड सीन के साथ में मिक्स करके यूज किया जाता है, थोड़ा थ्रिल बढ़ाने के लिए। काफी बार ड्रामा या फिर कोई भयंकर ट्विस्ट दिखाना हो तो ये जो साइलेंस होता है ना, ये ऑडियंस को सीट की एज पर लाने में काम में आता है। ऐसे सीन्स में ना हमें या तो सिर्फ और सिर्फ हवा के चलने की आवाज आती है या फिर फ्लोर के क्रैक होने की आवाज आती है। और मूवी में इस समय बाकी सब कुछ शांत होता है, तो इससे टेंशन बिल्डअप होती है। इसको ना टेक्निकली समझते हैं तो ये दो तरह का साइलेंस हो सकता है, डायजेटिक साइलेंस और नॉन डायजेटिक साइलेंस। और डायजेटिक साउंड भी होता है और नॉन डायजेटिक साउंड भी होता है। तो पहले साउंड समझते हैं कि आखिर डायजेटिक साउंड क्या होता है। तो वो साउंड जो फिल्म की वर्ल्ड को बिलोंग करता है, जैसे कि डायलॉग्स हो गए, चलने की आवाज हो गई। तो डायजेटिक साइलेंस का ये मतलब है कि मूवी में सब कुछ म्यूट होता है, बस क्लॉक टिकिंग की आवाज आती है या फिर पानी के टपकने की आवाज आती है। अब बात करते हैं कि नॉन डायजेटिक साउंड क्या होता है। तो वो साउंड जो मूवी के पोस्ट प्रोसेसिंग में ऐड किया जाता है, जैसे कि कमेंट्री हो गई, नरेशन हो गया, बीजीएम हो गया या फिर किसी तरह का साउंड इफेक्ट हो गया। तो नॉन डायजेटिक साइलेंस का क्या मतलब है? मतलब ये कि साइलेंस को पोस्ट प्रोसेसिंग में ऐड किया गया था, यानी कि फिल्म जब शूट हो रही थी तब उसमें नॉइज थी, पर बाद में उसे म्यूट कर दिया गया, उसे साइलेंट कर दिया गया। तो ये दोनों ही तरह के साइलेंस यूज होते हैं, फियर को दिखाने के लिए, ऑडियंस को थ्रिल करने के लिए, ऑडियंस के इमोशंस को एम्पलीफाई करने के लिए किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल जो शाइनिंग का जो ओपनिंग सीन है ना, उसके अंदर एक लॉन्ग ट्रैकिंग शॉट देखने को मिलता है जहां पर सब कुछ साइलेंट होता है, जो कि एक तरह का फियर डेवलप करने के लिए यूज किया गया था ऑडियंस के मन में। इसके अलावा जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्टैब कर देता है आयरन मैन को, तो सब कुछ साइलेंट हो जाता है, यहां तक कि थिएटर भी साइलेंट था। ये भी ऑडियंस को डराने के लिए किया गया था कि भाई देखो, हो सकता है यहाँ आयरन मैन मर जाए। और इसके बाद जब थैनोस स्नैप करता है और जब सब लोग गायब हो रहे होते हैं एक एक करके, तब हमें सिर्फ और सिर्फ विंड की आवाज आती है, यानी कि डायजेटिक साइलेंस। ओ सब कुछ ही मिटा देंगे। म्यूटिज्म एक मेडिकल टर्म है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो आदमी होता है, जो इंसान है, वो तब बोल नहीं पाता या बोलना बंद कर देता है जब वो ट्रॉमा या स्ट्रेस से गुजर रहा हो। मान लो किसी ने कुछ अचानक से शॉकिंग देख लिया तो फिर वो बोल ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग दिल्ली में थे, मैं अमीश भाई के साथ होटल में था, तब मैंने उन्हें कौन देखते हुए पकड़ लिया था और तब मैं इतना शॉक हो गया था कि मैं कुछ नहीं बोल पाया और उनके साथ मैंने भी देखना शुरू किया। अभी जो ना बोलने वाली सिचुएशन है ना, ये कुछ देर तक ही रहती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में जो इंसान है वो हमेशा के लिए म्यूट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अबरार। एनिमल मूवी में हमें बताया गया था कि अबरार के सामने उसके पिताजी ने खुद को आग लगा ली थी और इस ट्रॉमा की वजह से वो आज तक म्यूट है। यहाँ तक कि डेथ नोट में भी हमने देखा है कि जब मेलो एफबीआई के साथ मिलकर लाइट यागिमी की बहन को किडनैप करता है, तब वो भी कुछ समय के लिए बोलना और चलना दोनों भूल जाती है। This confession has meant nothing. कई बार कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए डायलॉग्स की नहीं बल्कि साइलेंस की जरूरत होती है। ऐसे सीन्स में जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ ना बोले, उसको कुछ बोलने की जरूरत है भी नहीं, मैं उसका चेहरा देखकर और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकता हूँ कि आज उसे कब्ज है। टेक्निकली इन सीन्स के अंदर ना क्लोजअप्स होते हैं, चेहरे को बहुत ही पास से दिखाया जाता है, ब्लिंकिंग आई को दिखाया जाता है, कांपते हुए होठों को दिखाया जाता है या फिर गिरते हुए आंसुओं को कैप्चर किया जाता है। लेकिन आखिर जो साइलेंस है, ये ऑडियंस को इमोशनली कैसे इंपैक्ट करता है? तो ऐसे सीन्स के थ्रू ना या तो कैरेक्टर के एंगर को दिखाया जाता है या फिर उसकी सैडनेस को दिखाया जाता है कि अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसका स्ट्रगल कितना ज्यादा मुश्किल है, ये दिखाने की कोशिश करी जाती है और एक डीप कनेक्शन बनता है ऑडियंस के और उस कैरेक्टर के बीच में। और इसमें ना सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस ही नहीं होते, बल्कि हैंड मूवमेंट्स को, बॉडी मूवमेंट्स को भी कैप्चर किया जाता है, जहां पर ऑडियंस को गेस करना पड़ता है कि आखिर हमारा जो कैरेक्टर है वो क्या स्ट्रगल कर रहा है और अगर स्ट्रगल नहीं कर रहा तो वो आगे चलकर क्या करने वाला है। फॉर
एग्जाम्पल क्लिंट ईस्टवुड की मूवी द गुड द बैड द अगली में एक फेस ऑफ होता है और आप खुद देख सकते हो कि क्यों ये सीन इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। इवन अमेरिकन साइको मूवी के अंदर जो हमारा लीड कैरेक्टर होता है वो कुछ नहीं कह रहा होता, उसके फेस को बस क्लोजअप करके दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में नरेशन चल रहा होता है, यानी कि साइलेंस तो था पर नॉन डायजेटिक साउंड भी था वहां पर। मेमोरीज ऑफ मर्डर के एंड में जो डिटेक्टिव था उसके फेस को भी काफी क्लोज से दिखाया जाता है, ये बताने के लिए कि कैसे ये जो कैरेक्टर है ये अभी भी एक सस्पेंस में जी रहा है क्योंकि इसको किलर अभी तक मिला नहीं है। मेरा ही जलवा। एक आदमी है जो अंधेरे में रहता है, किसी को दिखता नहीं है, ना ही वो कुछ बोलता है, तो वो क्या हुआ? भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से। इस कैटेगरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं। इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन पर किसी से भी इंटरेक्ट करते हुए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये खुद को सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्डर्स भी देने होते हैं, तो इनके पास इनका एक सेनापति भी होता है जो इनके बिहाफ पर किसी और से बात करता है। और सबसे पहला एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आया वो था थैनोस। एमसीयू की शुरुआत में थैनोस ने किसी से भी इंटरेक्ट नहीं किया था, द अदर्स की मदद से उसने लोकी के साथ में चित्तौरे आर्मी की डील करी थी। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के अंदर भी देसात जो था वो डार्क साइड के बिहाफ पर स्टेपन वुल्फ से बात कर रहा था, लेकिन जब स्टेपन वुल्फ ने बताया कि उसे एंटी लाइफ इक्वेशन मिल गई है तब जाकर डार्क साइड उससे फेस टू फेस बात कर रहा था। तो हाँ, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये म्यूट नहीं होते पर ये लोग साइलेंट रहना पसंद करते हैं। सिर्फ टेंशन बिल्डअप करना और इमोशंस को एम्पलीफाई करना ही साइलेंस का काम नहीं होता है। काफी बार साइलेंस को यूज किया जाता है ताकि ऑडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करे मूवी के अंदर। मूवी में एक अजीब सा ट्विस्ट आया है या फिर कुछ रिवील हुआ है और अगर तब मूवी को साइलेंट कर दिया जाए तो एक मिस्ट्री जरूर बनती है और तब ना ऑडियंस को गेस करना होता है कि हुआ क्या होगा और आगे क्या होगा, यानी कि इंटरप्रिटेशन। कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा मजा आता है कि ऑडियंस इंटरप्रेट करे कि आगे क्या होने वाला है। वो काफी बार अपनी मूवी की एंडिंग को भी क्लियरली नहीं बताते हैं, यानी कि ऐसे सीन्स जहां पर डायरेक्टर खुद एक्सप्लेन नहीं कर रहा है चीजों को बल्कि ऑडियंस को गेस करना है, थ्योरीज बनानी है। इसका एक एग्जांपल है 2001 अ स्पेस ओडिसी। इस मूवी के एंड के अंदर एक बहुत ही बड़ा सीन है जो बहुत ही ज्यादा साइलेंट है। इस साइलेंस के थ्रू ऑडियंस को वाइड फील करवाया गया है कि स्पेस कितना वास्ट है और ह्यूमन काइंड के इवोल्यूशन के बारे में सोचो, इसलिए वहां पर साइलेंस है। तो ऑडियंस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया गया है मूवी के अंदर। साइलेंस का जहां सबसे ज्यादा यूज होता है वो तो अब तक हमने डिस्कस ही नहीं किया, किसी के मरने। हॉरर मूवीज में वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब कुछ भी नहीं हो रहा होता। समझ रहे हो ना? तो कोई स्कैरी विजुअल है, ना ही सामने भूत खड़ा है, आप हो एक हॉलवे के अंदर और कंप्लीट साइलेंस है, और ये जो साइलेंस है ना यही डराता है ऑडियंस को सबसे ज्यादा। क्योंकि साइलेंस को ऑफ कोर्स जंप स्केयर के लिए यूज किया जाता है, यानी कि साइलेंस के बाद कुछ तो डरावना होने वाला है। लेकिन इस तरह के साइलेंस को सिर्फ और सिर्फ हॉरर मूवीज में ही नहीं बल्कि वॉर मूवीज में भी यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी एक तरह से हॉरर दिखाना होता है वॉर का। फॉर एग्जाम्पल 1917 मूवी में जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो एनिमीज को ढूंढ रहे होते हैं वॉर के बीच में, और वहां पर कंप्लीट साइलेंस होता है और एनिमीज अलग अलग जगह से निकल कर आते हैं। एक और एग्जाम्पल है एंटमैन में, जब एंटमैन क्वांटम रेम में चला जाता है लास्ट में बिल्कुल छोटा होकर, तब वहां पर भी साइलेंस को यूज किया गया है ये बताने के लिए कि भाई साहब एंटमैन पॉकेट डायमेंशन में जा चुका है और शायद कभी भी यहाँ से वापस ना आ सके। और एक ऐसी डायमेंशन में खो जाना जहां पर आपके आसपास कोई नहीं है, आप हमेशा मूव करते रहोगे लेकिन आप फ्री भी नहीं हो, ये हॉरर तो है। और इसीलिए यहाँ पर साइलेंस को भी यूज किया गया है। वैसे अगर आपको जानना है कि मैस्कुलिनिटी को मूवीज में कैसे यूज किया जाता है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा आप अगली वीडियो में। The presence that you want. So tell me you got it right now.